40 जवानों की शहादत यानी पुलवामा हमले में भी टीआरपी खोजने वाला गोदी पत्रकार अर्नब गोस्वामी अपने ही देश भारत को गाली देने के लिए पाकिस्तानी पत्रकारों को पैसे देकर अपने चैनल रिपब्लिक भारत पर बुलाता है और खुलेआम टीवी पर बैठाकर पाकिस्तान से भारत को गाली दिलवाता है। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। इंडियन टीवी चैनल पे उन्होंने कहा हाँ और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ये पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर है जो दावा कर रहा है कि रिपब्लिक टीवी का मालिक अर्नब गोस्वामी उन्हें पैसे देकर बुलाता है और कहता है कि भारत को गाली दो। ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। हामिद मीर ने अपने वीडियो में विस्तार से बताया कि राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ने वाला अर्नब गोस्वामी महज टीआरपी के लिए कैसे देश के साथ गद्दारी कर रहा है। यानी अर्नब की टीआरपी का फॉर्मूला यह है कि पहले पाकिस्तानी पत्रकार से भारत को गाली दिलवाओ, फिर जवाब में पाकिस्तान को जमकर गाली दो, ताकि दर्शक खुश हो जाएं कि देखिए कैसे अर्नब झुका नहीं, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। यह है असली शेर पत्रकार जो पाकिस्तान को नंगा करके रेल रहा है। लेकिन टीवी देखने वाली आम जनता को क्या पता कि अर्नब पैसे देकर भाड़े के पाकिस्तानी पत्रकारों को अपने चैनल पर बुलाता है, फिर उन्हें गाली देकर हीरो बनने की कोशिश करता है। खैर इतना तो पक्का है कि इन चैनल वालों के अकाउंट खंगाले जाएं तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि चैनल्स पाकिस्तानी पत्रकारों को पैसे देकर अपने डिबेट में बुलाते हैं। बाकी इस बात के भी सबूत हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार गोदी एंकरों के चैनल पर आकर गाली देते हैं और ये राष्ट्रवादी पत्रकार मौन सुनते रहते हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार तो आकर हमारे जनरल विपिन रावत जब इस दुनिया में नहीं रहे उनको गलत बोलता है, उनके डीएनए को लेकर सवाल खड़ा करता है, और हमारे टीआरपी पत्रकार शांत। तो तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, द क्लाउन दैट यू गाइज हैड इन द इंडियन आर्मी, वो कहता था कि मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा, उसके बाद खुद देखा था हाउ ही वाज बर्न्ड और उसका डीएनए नहीं मिल रहा था, तो तुम लोग आते क्यों नहीं? और इतना बड़ा दावा करने वाला ये वही हामिद मीर है जिसका ट्वीट कुछ दिन पहले गोदी एंकर रुबिका लियाकत ने शेयर किया था। रुबिका को हामिद मीर की बातें सही लग रही थी, तभी तो पाकिस्तानियों के अकाउंट जो भारत में बैन है, इसके बावजूद रुबिका ने हामिद मीर के ट्वीट का जुगाड़ किया। क्योंकि हामिद मीर राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी रुबिका को भी हामिद मीर सही लगने लगा और उसी का ट्वीट माध्यम बनाते हुए रुबिका ने राहुल गांधी को टारगेट किया था। पाकिस्तान के पाले आतंकी हमारे देश में घुसकर 26 भारतीयों को उनके परिवार वालों के सामने बर्बरता से मौत के घाट उतार देते हैं। इस हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था। पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस सभी के अकाउंट भारत में पूरी तरह से बैन कर दिए गए, लेकिन उस समय भी यही गोदी चैनल्स पाकिस्तानी पत्रकारों को अपना प्लेटफॉर्म दे रहे थे। मुर्गा लड़ाई और गाली गलौज का पूरा खेल चलता था। पाकिस्तान के पत्रकार भारत के चैनलों पर बैठकर हमारे जवानों और हमारे देश के बारे में भला बुरा बोलते थे, या यूं कहा जाए कि पैसे देकर बुलवाया जाता था, और इन सब का मकसद टीआरपी बटोरना। सोचिए, चैनल हमारे देश का नहीं, फिर भी इन्हें हमारे देश और देशवासियों की कोई चिंता नहीं। चिंता है तो बस अपने टीआरपी की। याद करिए जब पुलवामा में हमारे 40 जवान मारे गए थे, पूरा देश शोक में था, लेकिन यही गोदी पत्रकार अर्नब गोस्वामी उस समय भी पुलवामा पर टीआरपी की रोटी सेक रहा था। पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा बनी थी अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट, जिसमें अर्नब कहता है दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, यानी हमें शानदार जीत मिली थी रेटिंग्स को लेकर। सोचिए, एक तरफ देश जवानों की शहादत पर शोक मना रहा था और ये गोदी पत्रकार उसमें भी टीआरपी खोजने से बाज नहीं आए। इन गोदी चैनल्स के मालिकों को देखें तो सब में बीजेपी के ताल्लुकात मिलेंगे। रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी खुद हैं, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टर बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर। नेटवर्क 18 के मालिक मुकेश अंबानी मोदी के सबसे प्रिय मित्र। एनडीटीवी के मालिक गौतम अडानी, ये भी मोदी जी के खास दोस्त। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा बीजेपी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इंडिया टीवी के कर्ता धर्ता रजत शर्मा आरएसएस और बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि चैनल में मालिक की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यानी यह सब इनकी मर्जी से हो रहा है। बीजेपी की गोद में बैठे गोदी पत्रकार लगातार देश की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसका सबूत है अर्नब का दोगलापन। हाल ही में माफी मांगी थी जब कांग्रेस को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। झूठ फैलाया कि तुर्की के इस्तांबुल में कांग्रेस का कार्यालय है, जबकि सच का दूर दूर तक इससे कोई नाता ही नहीं। एक गोदी एंकर रुबिका लियाकत, इनको भी उसी सरकार ने नोटिस भेजा
जिसकी चरण वंदना में ये लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। यानी बारी सबकी आएगी, किसी की आगे तो किसी की बाद में, लेकिन आएगी जरूर।